हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो होगा माथा पट्टी और शीश फूल पे। कल मैंने मेरे कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको गेस करने के लिए कहा था कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होगा, और इन दोनों ने सही गेस किया है। आज हम माथा पट्टी और शीश फूल की डिज़ाइंस देखेंगे। वैसे तो माथा पट्टी और शीश फूल में डिज़ाइन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ जो हम पहनते हैं उसकी जो प्लेसमेंट होती है उसी का डिफरेंस होता है। माथा पट्टी में जो हम पट्टी पहनते हैं वो हमारी फोरहेड के पास में हमारी हेयरलाइन जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ पर प्लेस की जाती है, और शीश फूल में जो पट्टी होती है वो हमारे सर के ऊपर फिट होती है जहाँ पर हमारा क्राउन एरिया होता है वहाँ पे। और इन दोनों पे जो मांग टीका अटैच होता है उसकी लेंथ थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है दोनों में। जैसे मांग पट्टी में ये जो मांग टीका है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है क्योंकि ये जो पट्टी है उसके पास में ही ये मांग टीका लगाया जाता है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग हम बनाएंगे तो ये मांग टीका हमारे फोरहेड के ऊपर आएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और शीश फूल में मांग टीके को थोड़ा सा लॉन्ग बनाते हैं क्योंकि जब हम ये शीश फूल हमारे हेड के ऊपर पहनेंगे तब ये मांग टीका बराबर अपने प्लेस पे आएगा जहाँ पर हम मांग टीका पहनते हैं वहाँ पे। तो बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। इस वीडियो में जो हम डिजाइन देखेंगे उनमें हम दोनों भी देखेंगे कि मांग पट्टी और शीश फूल कैसे बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ कुंदन्स लिए हैं। अब इनको हमें एक एक करके एक दूसरे के साथ जॉइंट करना है। यहाँ पर मैं ये जंप रिंग ले रही हूँ। आप एक और हेयर एक्सेसरी बना सकते हैं हेयर बैंड को यूज़ करके। तो आप हेयर बैंड के ऊपर ये कुंदन्स को आप ग्लू की हेल्प से स्टिक कर सकते हो और ऐसी वाली डिज़ाइंस बना सकते हो। आप गोल्डन कलर के हेयर बैंड को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसी हेयर बैंड के ऊपर ये गोटा पट्टी वाली जो लेस आती है उस ग्लू से यहाँ पर स्टिक करके उसको पूरे हेयर बैंड के ऊपर व्रैप करके आप इसको गोल्डन बना सकते हो और फिर कुंदन्स को स्टिक कर सकते हो। अब मैं एक एक करके ये कुंदन्स को यहाँ पर जॉइंट करूँगी। तो मैं जंप रिंग में ये कुंदन को डाल रही हूँ और फिर दूसरे कुंदन को सेम जंप रिंग में डालकर हम जंप रिंग क्लोज करेंगे तो हमारे ये कुंदन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। सेम वे में मैं सारे कुंदन्स को अटैच कर रही हूँ। सारे अटैच हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर ये दोनों एंड्स के ऊपर ये एस लॉक को लगाऊंगी। तो मैंने जंप रिंग की हेल्प से ये एस लॉक को दोनों भी साइड पर अटैच कर लिया है और ये सिंपल शीश फूल की डिज़ाइन बन गई है बिना मांग टीके वाली। अब इसके नीचे अगर आपको मांग टीका लगाना है तो इसके सेंटर वाले कुंदन पे लगा सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कुंदन्स को लिया है। अब ये शीश फूल में मांग टीका बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सेंटर वाले कुंदन के नीचे यहाँ पर लिंक नहीं थी, इसके लिए मैंने उसके ये जो सीड बीड्स की डिज़ाइन है उसी में से जंप रिंग को पास करके ये वाला कुंदन यहाँ पर अटैच किया है। और अब इस कुंदन के नीचे मैं ये दूसरा कुंदन को अटैच करूँगी जंप रिंग से। अब ये नीचे वाले कुंदन के ऊपर मैं पर्ल बीड्स की हैंगिंग को लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता कि लोरियल बीड्स कैसे बनाते हैं तो आप इस कोर्स की पहली वाली वीडियोस को देख सकते हैं। सेम वे में मैं बाकी के दो लिंक्स में भी यहाँ पर बीड्स को लगा लूँगी तो हमारा ये मांग टीका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। आप इस वे में इसको वेयर कर सकते हो। मांग टीके को लॉन्ग बनाने से ये बराबर अपने प्लेस के ऊपर यहाँ पर बैठ गया है। अब इसी डिज़ाइन में अगर आपको मांग पट्टी बनानी है तो ये मांग टीका जो है वो आपको शॉर्ट बनाना होगा। तो ये शॉर्ट बनाने के लिए मैं ये जो ऊपर वाला कुंदन है उसको निकाल रही हूँ और अब ये नीचे वाले कुंदन को मैं ये सेंटर कुंदन के ऊपर अटैच करूँगी तो हमारा ये मांग पट्टी रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आप ये जो सेंटर वाला कुंदन है उसके ऊपर चेन को लगा सकते हैं जिससे कि ये जगह पे फिक्स रहेगा। नेक्स्ट डिज़ाइन ये वाली, अगर आपको याद होगा तो इस वाली डिज़ाइन को हमने हमारे 4th क्लास में बनाया था। इस डिज़ाइन को भी आप एज अ शीश पट्टी वेयर कर सकते हो। इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं ये आप इस वाली वीडियो में देख सकते हो। आप चाहो तो इसके नीचे ये सेंटर वाले कुंदन के ऊपर आप मांग टीका भी अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए भी ये वाला नेकलेस जो हमने इस वीडियो में बनाया था उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी ये जो बीड्स की लाइन है उसको मैंने शॉर्ट किया है कि हमने उस वाली वीडियो में इसको लॉन्ग नेकलेस में बनाया था। अब मैं ये कुंदन के ऊपर इस चेन को लगाऊंगी। तो इस चेन को लगाने के लिए मैं जंप रिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो जंप रिंग में मैंने 2-3 छोटे साइज़ के लोरियल बीड्स को डाला है और फिर ये चेन को डालकर वापस 2-3 छोटे लोरियल बीड्स को डालकर अब मैं ये कुंदन के ये जो ऊपर वाला होल है उसमें से जंप रिंग को पास करके क्लोज करूँगी और चेन के दूसरे एंड के ऊपर मैं ये एस लॉक को लगा रही हूँ और ये हमारी सिंपल सी मांग पट्टी डिज़ाइन रेडी है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट साइज़ और शेप्स के कुंदन्स लिए हैं और फिर मैंने यहाँ पर ये 2 mm साइज़ की चेन के कुछ पीसेस लिए हैं
अब ये सारे चेन्स को मैं ये जंप रिंग में पास कर रही हूँ। तो 3 चेन को मैं पास करके इसके बाद मैं ये छोटे वाला कुंदन को डाल रही हूँ और वापस 3 चेन को डालकर मैं ये जंप रिंग को क्लोज करूँगी। तो हमारी ये 6 चेन्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। ये चेन्स की जो लेंथ है वो फर्स्ट वाली मैंने 8 सेंटीमीटर जितनी ली है और दूसरी उससे थोड़ी सी लंबी और थर्ड उससे भी थोड़ी लंबी। ऐसे करके मैंने 3 चेन्स को यहाँ पर लिया है। अब ये जो स्क्वायर कुंदन है उसके ये जो 3 लिंक्स हैं उनके ऊपर मैं ये चेन्स को लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने जंप रिंग में ये स्क्वायर कुंदन को डाला है और फिर ये फर्स्ट चेन को डालकर मैं जंप रिंग को क्लोज करूँगी। तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। सेम वे में मैं बाकी के दोनों लेयर्स को भी यहाँ पर अटैच करूँगी। तो हमारी ये तीनों भी लेयर यहाँ पर कुंदन से जॉइंट हो जाएगी। सेम वे में मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली है। अब इसको वेयर करने के लिए इसके ये वाली साइड के ऊपर मैं वापस ये चेन को लगा रही हूँ। दूसरे साइड पर भी मैंने चेन लगा ली है। अब इन दोनों चेन्स के एंड्स पे मैं ये एस लॉक को लगाऊंगी जिससे इसको इजीली वेयर किया जा सकता है। उसके बाद अब ये जो चेन्स की लेयर है उसके बीच बीच में हमें छोटे साइज़ के लोरियल बीड्स को लगाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जंप रिंग में 2-3 छोटे साइज़ के लोरियल बीड्स को डाला है और अब यहाँ पर हमें इसको अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हमारा जो सेंटर वाला कुंदन होगा उसकी साइज़ मेजर करके उससे थोड़ी सी दूर हम इस जंप रिंग को इस चेन में पास करके क्लोज करेंगे। तो हमारा ये बंच यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सेम वे में हम सारे चेन के ऊपर यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इन बीड्स को लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले ही चेन्स को इस स्क्वायर कुंदन पे अटैच किया था, इसके लिए मुझे ये बीड्स को लगाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। लेकिन आप पहले इस चेन्स में ये लोरियल बीड्स की हैंगिंग्स को लगा लेना और उसके बाद इस चेन्स को कुंदन के ऊपर अटैच करना। अब मैं सेंटर में ये बड़े कुंदन को लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस कुंदन को जंप रिंग में पास किया है और अब इस जंप रिंग में मैं 2-3 छोटे साइज़ के लोरियल बीड्स को डालूंगी और उसके बाद ये जंप रिंग को ये सेंटर वाले जंप रिंग में पास करके क्लोज करूंगी। तो हमारा ये कुंदन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर वाले कुंदन के ऊपर मैं ये चेन को लगाऊंगी। तो चेन को लगाने के बाद चेन के दूसरे एंड के ऊपर मैं ये एस लॉक को लगाकर हमारी ये मांग पट्टी यहाँ पर बनकर रेडी है। इसको वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आता है। आप ऐसी लेयर वाली चेन्स की डिफरेंट डिज़ाइंस को ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ ओवल कुंदन्स को लिया है। अब ये ओवल कुंदन्स को आप हेयर बैंड के ऊपर स्टिक करके ऐसी वाली डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन बना रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये ड्रॉप कुंदन्स को लिया है छोटे साइज़ के। ये ड्रॉप कुंदन्स को मैं एक एक करके वायर में डाल रही हूँ। सारे डालने के बाद इस वायर के दोनों एंड्स को हम ये ओवल कुंदन के लिंक में पास करके दोनों भी एंड्स को ऐसे ऊपर से निकाल के प्लायर से पकड़ के हमें इस वायर को यहाँ पर ट्विस्ट करते जाना है जब तक कि ये सारे कुंदन्स यहाँ पर टाइटली फिक्स नहीं हो जाते तब तक। और फिर एक्स्ट्रा वायर को कट करके बची हुई वायर को हम अंदर प्रेस करेंगे। फिर ये ओवल कुंदन को एक एक करके मैं साथ में ज्वाइंट करूँगी। तो उसके लिए मैंने जंप रिंग में 2 ओवल कुंदन्स को डाला है और फिर जंप रिंग को क्लोज करेंगे तो हमारे ये कुंदन्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। सेम वे में मैंने यहाँ पर बाकी के कुंदन्स को भी ज्वाइंट किया है। ये ड्रॉप कुंदन जो हमने लगाए थे उस कुंदन को बीच में रख के बाकी के ओवल कुंदन्स को दोनों भी साइड पे ज्वाइंट किया है। अब इसके नीचे मैं ये बड़े साइज के ड्रॉप कुंदन को लगा रही हूँ। तो जंप रिंग में मैं ये कुंदन को डालूंगी और फिर ये जंप रिंग को ये ओवल कुंदन के नीचे वाली लिंक में पास करके क्लोज करेंगे। और अब आप इसमें कोई भी कुंदन को लगाकर यहाँ पर मांग टीका की डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसके नीचे ये वाले डिज़ाइन को लगाऊंगी। इस वाले डिज़ाइन को हमने हमारे इस वाली वीडियो में बनाया था, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। अब इस डिज़ाइन को मैं ये कुंदन के नीचे यहाँ पर जॉइंट करूँगी। तो इसे जॉइंट करने के लिए मैं ये वायर का पीस ले रही हूँ। इसको मैंने यहाँ पर यू शेप दिया है और अब ये दोनों भी वायर के एंड्स को मैं ये दोनों कुंदन की एक एक होल में पास करूँगी और फिर ये दोनों एंड्स को मैं ये ड्रॉप कुंदन के अंदर पास करके ऐसे ऊपर से निकाल के वायर को ट्विस्ट करूँगी और फिर एक्स्ट्रा वायर को कट करके बची हुई वायर को हम अंदर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब ये लास्ट वाले दोनों भी कुंदन्स के ऊपर मैं ये एस लॉक को लगाऊंगी। दोनों भी साइड एस लॉक लगने के बाद हमारा ये शीश पट्टी बनकर रेडी है। सपोर्ट के लिए आप इसके ऊपर चेन को लगा सकते हो। वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। आप ऐसे ही सिमिलर डिजाइन्स बना सकते हो। नेक्स्ट आने वाली वीडियो इस कोर्स की लास्ट वीडियो होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि उस वीडियो में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि आप अपनी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हो अपने ज्वेलरी की,
और आप अपनी ज्वेलरी कहाँ और कैसे सेल कर सकते हो। ऑल्सो हम Q&A करेंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो ज्वेलरी मेकिंग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके आंसर्स मैं ये लास्ट वाली वीडियो में करूँगी।